अभी हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं एसएनसी के बारे में। 2 के स्कूल्स जो हैं उन्होंने ओरिएंटेशन की है, पेरेंट्स को बुलाया है, हमें बताया है, लेकिन जब तक हमारे हाथ में बुक्स नहीं आएंगी तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। और बच्चे भी अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये एसएनसी एक्चुअली है क्या। ये एक करिकुलम फ्रेमवर्क है, हमने सर्कल लगा दिया कि सब ने इस सर्कल के अंदर रहना है। किताबें आप 10 किस्म की पढ़ा सकते हैं, हम अप्रूवल देंगे किताबों का सिर्फ मेक श्योर करने के लिए कि वो उस सर्कल के अंदर हैं कि नहीं है। नहीं होंगी तो हम बता देंगे जी ये चीज़ ठीक कर दें, वरना हम एनओसीज देते जा रहे हैं। पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, ये वही चीज़ें हैं जो पहले पढ़ाई जा रही थी, उनको हमने बेहतर किया है। टीचर्स ट्रेनिंग है, स्ट्रेटजीज़ हैं, फिर कैसे क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाना है और किस ज़बान में पढ़ाना है, और फिर असेसमेंट का पार्ट है। और इस करिकुलम में बड़ी देखें बात तो वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो एक अच्छे करिकुलम में होनी चाहिए। अच्छे स्कूल सिस्टम में भेजने का मकसद ये था कि बच्चे की इंटरनेशनल लेवल की ग्रूमिंग हो जाए। मैं भी जब फील्ड में गई तो मैंने ये फ़ील किया कि जो लोग रवां अंग्रेज़ी में बात करते थे वो लोग फ़ौरन से उनको जॉब्स मिल जाती थी, और जो लोग बेशक उनको काम आता था, उनमें स्किल थी, लेकिन चूँकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी तो वो हमेशा वो बैकफुट पे रहते थे। मेरा ये सोचना था कि मैं ख़ुद तंग हो जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को इंटरनेशनल जो लेवल की जो तालीम है वो ज़रूर दिलवाऊँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनका जो है लेवल अच्छा होगा, बजाय कि जो हमारे स्कूल जहाँ पे हमारे बच्चे ऑलरेडी जा रहे हैं उनका लेवल जो है वो नीचे की तरफ आ जाए। एलीट स्कूल ने भी जस्टिफाई करना है कि अगर वो 50,000 रुपया महीना फीस ले रहे हैं तो वो जो किताब पढ़ाने वाली उनकी अप्रूव हुई है, जो गवर्नमेंट की किताब नहीं उनकी, उसके साथ 10 किताबें और पढ़ा दें। हमने तो मिनिमम स्टैंडर्ड दे दिया ना कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर जो भी जाना चाहता है उसकी मर्जी। जो पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई इशू नहीं है, और दे आर हैप्पी कि हमारा बच्चा कुछ ज़्यादा अच्छी जो है एजुकेशन ले पाएगा। प्रॉब्लम हमारे प्राइवेट सेक्टर के बच्चों का आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि हम इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को किस तरह से लेकर चलेंगे कि अगर क्लास 3 का बच्चा है, उसने एक पोएम जो थी वो रिंगा रिंगा रोज़े समथिंग, कुछ ऐसी पोएम्स भी हैं जो कि उसने प्री नर्सरी में सीख ली थी, वो क्लास 3 में सीखेगा। तो ये एक बड़ा गैप आना शुरू हुआ। माशरती अलूम है और उर्दू है, तो मेरी बेटी लिटरली वो रोना शुरू हो गई थी। जो बड़ी बेटी थी, उर्दू उसके लिए मुश्किल थी। बेशक हम घर में उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चों के लिए डेफिनेटली आपको पता है ये चीज़ मुश्किल थी। अब जनरल नॉलेज अगर हमने उर्दू में कर दिया है तो कौन सा ऐसा बड़ा नुकसान है बच्चों का, उनकी क्लैरिटी आएगी। क्योंकि जनरल नॉलेज के अंदर सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं, साइंस भी होती थोड़ी है, तो उनको अपनी ज़बान में ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि एक फॉरेन लैंग्वेज के अंदर समझ आएगी।